हेलो। आप सभी का हमारे YouTube चैनल लाइफाई स्टडी सत्या पर स्वागत है। हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आज एलसीएम लसा के बारे में। आइए देखिए क्या होगा, समझते हैं। लसा अर्थात लघुत्तम समापवर्ग, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलसीएम अर्थात लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समापवर्ग मतलब सम प्लस अपवर्ग। अपवर्ग यानी कि क्या, मल्टीपल अर्थात गुणज। लघुत्तम अर्थात हमने देखा क्या, छोटा से छोटा। अर्थात एलसीएम क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का छोटा से छोटा समापवर्ग होता है। अर्थात दो या दो से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ लघुत्तम गुणज होता है। तो हम जानते हैं एलसीएम का मतलब क्या, ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। आइए बात करते हैं, एक सवाल देखते हैं। जैसे यदि हमसे कहा जाए कि 4, 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा, तो अगर हम यदि हम अपवर्त मेथड से ज्ञात करें तो क्या होगा। तो हम 4 का अपवर्त निकालेंगे, तो 4 का अपवर्त या 4 का गुणज, तो 4 का गुणज क्या देखेंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, इस तरह से आगे तक जाएगा। फिर हम लोग बात करें 6 का, तो 6 के गुणज की बात करें क्या होगा, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका ज्ञात कर सकते हैं। बात करें क्या 8 का गुणज, तो 8 के गुणज के बारे में बात करें, 8, 16, 24, 32, 36, 40 होगा, 24, 32, 40, 48, 56। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका गुणज ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, 4, 6 और 8 का एलसीएम निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें लघुत्तम जो उभयनिष्ठ गुणज है वो ज्ञात करना होगा। अब देखिए हम इन तीनों में देखें तो सबसे पहला जो उभयनिष्ठ गुणज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 24। दूसरा हम देखेंगे तो क्या मिलेगा, यहां हमें 48 प्राप्त होगा। तो एलसीएम हमारा क्या होगा, तो इनका जो एलसीएम है वो क्या होगा, 24 होगा। हम जानते हैं 4 और 4, 6, 8 24 को भी विभाजित करेंगे और 48 को भी विभाजित करेंगे। लेकिन जो हमारा मुख्य एलसीएम है वो क्या है, छोटा से छोटा होता है। तो इस प्रकार क्या है, 24 है। अब देखिए एलसीएम अगर हम लोग बात करें, एलसीएम ज्ञात करने की विधियों के संदर्भ में, एलसीएम ज्ञात करने की जो विभिन्न विधियां हैं
हमने देखा क्या यहाँ कि समापर्त विधि, समापर्त विधि। दूसरा हमने अगर हम लोग बात करें तो क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, भाग विधि। इसके अलावा हम बात करें तो कह सकते हैं क्या, मैसर विधि। इसके अतिरिक्त क्या है, अगर हमारे पास दो ही संख्याएं हैं तो यदि दो ही संख्या है तो हम उसके लिए क्या कह सकते हैं, तो सूत्र विधि। तो इन विभिन्न तरीके से क्या कर सकते हैं, हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। आइए जानते हैं हम दूसरी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम कैसे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होगा, तुम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई संख्या है तो उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, वे अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका गुणा करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। अब एक ही अभाज्य संख्या कई बार भी आ सकती है। जैसे हम लोग बात करें क्या, 10, 12, 15। यदि हमें 10, 12, 15 का एलसीएम ज्ञात करना है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 10 का क्या होगा, 2 गुणे 5। 12 का क्या होगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का क्या होगा, 3 गुणे 5। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा अभाज्य संख्या उभयनिष्ठ है सब में। तो जो उभयनिष्ठ होगा उसे एक बार लिखेंगे, अगर सब में नहीं है, किन्हीं दो में मिल रहा है तो भी उन्हें एक ही बार लिखेंगे। जो केवल एक में होगा उसे भी हमें लिखना होगा। अगर हमें इनका एलसीएम ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो देखिए क्या तीनों में कोई संख्या कॉमन है, क्या उभयनिष्ठ है, नहीं है। तो 2 के संदर्भ में बात करें तो इन दोनों में है, इन दोनों में 2 मिल रहा है। इन दोनों में हम क्या देखें, 3 मिल रहा है। फिर इन दोनों में क्या है, 5 मिल रहा है। तो ये जो 2, 3 और 5 उभयनिष्ठ संख्याएं हैं, दो संख्याओं में, इनको हम एक एक बार लिख लेते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 5। और फिर ये जो संख्या बच रही है इसे भी लिख लेते हैं। इनका गुणनफल ही क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। कितना होगा, 15 दूना 30 दूना 60। 15 15 दूना 30 दूना 60 या 15 चौके 60, कितना आया, 60। तो 10, 12, 15 का जो एलसीएम है वो क्या है, 60 है। अब 60 तो ये तीनों की तीनों संख्याएं क्या करेंगे, पूर्णतः विभाजित करेंगे। अब आइए बात करते हैं ऐसी संख्याएं जिनका एलसीएम में ज्ञात करना हो। अगर हमारे पास ऐसी संख्या है जो क्या है,
अभाज्य संख्याएं, तो दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, तो दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का एलसीएम। अगर हम लोग बात करें अभाज्य संख्याओं के एलसीएम के बारे में, तो इनका गुणनफल ही क्या होता है? एलसीएम होता है। तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम होता है। जैसे हमें ज्ञात करना है क्या? 3, 5 व 7 का एलसीएम, तो इनका एलसीएम क्या होगा? अगर इनके एलसीएम के बारे में बात करें तो हमने देखा क्या, ये 3, 5 और 7 सबके सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो 3 गुणे 5 गुणे 7 ही इनका एलसीएम होगा। कितना हुआ? 5 7 35, 3 105। अगर हमें निकालना है क्या, जैसे 11 व 13 का एलसीएम, तो 11 व 13 का एलसीएम क्या होगा? 11 गुणे 13, तो 11 गुणे 13 कितना हो जाएगा? 143। कितना हो जाएगा? 143। आइए अंतिम बात करते हैं। हम लोग बात करें क्या कि ऐसी संख्याएं जिनमें बड़ी संख्या क्या है? छोटी संख्याओं का गुणज है। दो या दो से अधिक संख्याओं में बड़ी संख्या यदि छोटी संख्याओं का गुणज है तो उनका एलसीएम क्या होगा? बड़ी संख्या यदि बड़ी संख्या छोटी संख्याओं का गुणज हो, तो इनका एलसीएम क्या होगा? तो अगर हम इनका एलसीएम ज्ञात करें, एलसीएम क्या होता है? बड़ी संख्या ही एलसीएम होता है। बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या होती है। जैसे 10, 20 और 40। 10, 20 और 40 का एलसीएम क्या होगा? तुमने कहा क्या, अगर दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या छोटी संख्याओं का गुणज है तो बड़ी संख्या ही एलसीएम होगी। अब 10, 20 और 40 में हम लोग क्या देख रहे हैं? जो सबसे बड़ी संख्या वो क्या है? 40 है। 40 10 के भी पहाड़े में आता है और 20 के भी पहाड़े में आता है, अर्थात 10 व 20 का गुणज क्या है? 40 है। तो इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम 40 ही होगा। ऐसे अगर हमें बात करना है क्या, 12, 24, 6 का एलसीएम, 12, 24, 6 का एलसीएम ज्ञात करना है तो क्या होगा? 6 के पहाड़े में 24 आता है, 12 के पहाड़े में 24 आता है, तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 24 होगा। अगला हम लोग देखते हैं क्या, यदि हमारे पास क्या है? दो सहअभाज्य संख्याएं, दो सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम। अगर हमारे पास क्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिनका मैसा क्या है? 1 है। जैसे 2
अभाज्य संख्याएं भी सहभाज्य संख्याएं होती हैं, या दो क्रमागत सम व विषम संख्याएं क्या होती हैं, सहभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे हम लोग बात कर ले क्या कि 3,4 3,5 7,8 ये सब जो संख्याएं हैं वो क्या है, सहभाज्य संख्या है। तो 3 व 4 का अगर हमें एलसीएम ज्ञात करना है तो 3 4 का एलसीएम क्या होगा, 3 4 का गुणनफल, 3 4 का गुणनफल इनका एलसीएम होगा। तो दो सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, उनका गुणनफल ही, इनका गुणनफल ही क्या होता है, इनका एलसीएम होता है। तो 3 व 4 का एलसीएम क्या होगा, 3 4 12, 3 व 5 का एलसीएम क्या होगा, 3 गुणे 5 15, 7 व 8 का एलसीएम क्या होगा, तो हम लोग बात कर सकते हैं 7 गुणे 8 56। तो ये सब हमने देखा कुछ प्रमुख फैक्ट एलसीएम के संदर्भ में। तो इन्हें ध्यान से पढ़ें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।